पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। शिक्षा विभाग में अब तक आपने शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक, उनके लड़ने की कहानी तो आपने खूब सुनी होगी। चंद्रशेखर को इसी वजह से अपने पद को गंवानी पड़ी जब के पाठक के आदेश की अवहेलना उन्होंने की थी। के पाठक ने प्रोफेसर चंद्रशेखर के वजह से ही नाराज होके वो कई दिनों तक अपने विभाग से उन्होंने छुट्टी ले रखी थी। आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मान मनौवल के बाद ही प्रोफेसर चंद्रशेखर के पद को बदल दिया गया, यानी मंत्रिमंडल में कहीं ना कहीं संशोधन किया गया और शिक्षा मंत्री को अपने पद गंवानी पड़ी। उन्हें आलोक मेहता को उसके जगह पर बैठाया गया है। बिहार के नए शिक्षा मंत्री हो गए हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने अपने जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं उनकी बातों को नहीं माना था, जिस वजह से उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब डीएम और जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक, ये दोनों के बीच में काफ़ी तानातानी की स्थितियां देखने को मिल रही है। के पाठक ने जैसे ही अपना पदभार ग्रहण किया, यानी कि फिर से जब वो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद उन्होंने धारण की है, इसके बाद से वो काफ़ी सक्रिय हैं। स्कूल में चूंकि शीतलहर की वजह से विद्यालयों को बंद किया गया है और डीएम ने निर्देश दिया है कि विद्यालय शीतलहर की वजह से बंद होगा। लेकिन के पाठक ने आते ही तमाम जो डीओ हैं उनसे सवाल करने शुरू कर दिए कि किसके कहने पर आपने स्कूल बंद किया है। अब मामला इसी में बिगड़ गया। डीएम ने कह दिया कि किसी भी परिस्थिति में शीतलहर में जो हमने आदेश दे दिया है उस आदेश को वापस नहीं लेंगे, यानी कि स्कूल बंद रहेगा मतलब बंद रहेगा। और ऐसे में अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा मेरे आदेश की अवहेलना की गई तो कानूनी प्रक्रिया के तहत 6 मास की जेल भी हो सकती है। यानी कि अब मामला 2 अधिकारियों के बीच हो चुका है और इसमें फंस कौन रहा है? डीईओ, यानी कि डीओ की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। के पाठक और जो पटना के डीएम है चंद्रशेखर सिंह, उनके बीच काफ़ी मामला बढ़ गया है। इसके पहले भी कई बार मामले ऐसे बड़े हैं। देखिए, दोनों ही अधिकारी जो हैं वो नीतीश कुमार के बेहद करीबी बताए जाते हैं, यानी कि नीतीश कुमार चूँकि गृह विभाग उनके पास है और ऐसे में के पाठक का मान मनोबल नीतीश कुमार नहीं किया। इधर चंद्रशेखर सिंह जो नीतीश कुमार कहे जाते हैं, नीतीश कुमार के बेहद पसंदीदा जिलाधिकारियों में से एक है। ऐसे में अब नीतीश कुमार इनके बीच का रास्ता कैसे निकालेंगे? लेकिन डीएम का आदेश अगर किसी ने भी टालने की कोशिश की, स्पष्ट रूप से आप लेटर पढ़िए, इस लेटर में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि धारा 144 में उल्लेखनीय है कि उन मामलों में जिनमें जिलाधिकारी की राय में इस धारा के अधीन कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है, अतः तुरंत निवारण या शीघ्र उपचार करना वांछनीय है। वह ऐसे लिखित आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को कार्य न करने या अपने कब्जे की या अपने प्रबंधित किसी विशिष्ट संपत्ति की कोई विशिष्ट व्यवस्था करने का निर्देश उन दशा में दे सकता है जिसमें जिलाधिकारी समझता है कि ऐसे निर्देश से यह समग्र है या ऐसे निवेश की यह प्रवृत्ति है, तो विधिपूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा, क्षोभ या क्षति या मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षोभ के खतरे या फिर लोक प्रसन्नता विशुद्ध होने का भी या बलवे या दंगे का निवारण हो सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने लिखा है कि यदि ऐसी अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को संकट कारित करे या कारित करने की प्रवृत्ति रखता हो तो बालों या दंगा करती हो या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो तो वह दोनों में से किसी भांति की कारावास से उसकी अवधि 6 मास तक की हो सकती है। यानी कि अब 2 अधिकारी भिड़ चुके हैं बिहार में। अब ऐसे में नीतीश कुमार कैसे इसे बारेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।